आज तुम लोगों को थोड़ा विज्ञान विषय में विज्ञान के अंतर्गत उपग्रह के बारे में बताएंगे। उपग्रह क्या है? तुमने सुना होगा कि जब भूगोल में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। Yes, sir. पढ़ा है? Yes, sir. पृथ्वी हमारी है, उसका उपग्रह चंद्रमा है। Yes, sir. उपग्रह है क्या? चंद्रमा को उपग्रह क्यों कहते हैं? उपग्रह वो ग्रह होते हैं कि जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। ग्रह है? Yes, sir. और अगर इसके चारों ओर कोई पिंड चक्कर लगाए तो वो उपग्रह कहलाता है। जैसे इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे। चंद्रमा, ठीक है? यस सर। तो उपग्रह हमारे होते हैं दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, एक होता है कृत्रिम उपग्रह। समझ रहे हो? Yes, sir. उपग्रह दो तरह के होते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह तुम्हारा क्या है? चंद्रमा है। और भी दूसरे जो हमारे ग्रह हैं, जैसे बुध है, शनि है, यम है, बृहस्पति है, इनके भी चंद्रमा है। मतलब ऐसे भी पिंड हैं जो इनके अलग अलग चक्कर लगाते हैं, तो उनके अलग चंद्रमा है। ठीक है? उनके भी उपग्रह। लेकिन हम तुम्हें आज प्राकृतिक उपग्रह के बारे में न बता करके हम आज बताएंगे तुमको कृत्रिम उपग्रह के बारे में। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? ये बड़ा विस्तार है इसका। बहुत आजकल के वर्तमान वैज्ञानिक युग में दूर संचार जो व्यवस्था चल रही है, जो मोबाइल व्यवस्था है, जो इंटरनेट की व्यवस्था है, ये सब हमारा इसी के माध्यम से होता है। उपग्रह जितनी भी वर्तमान में टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, जो संचार की जितनी भी चीजें चल रही हैं, चाहे वो फोटो भेजना हो या बात करनी हो, सब इसी के द्वारा होता है, कृत्रिम उपग्रह। अब ये कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन ये कृत्रिम नाम ही है, बना के भेजा जाता है, धरती से ऊपर भेजा जाता है। करीब 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, इतनी दूर ऊपर भेजे जाते हैं। वहां पर क्या है कि जैसे कुछ किलोमीटर ऊपर, 200-300 किलोमीटर के ऊपर, वहां पर हवा नहीं है। वहां गुरुत्वाकर्षण जो आकर्षण होता है, जैसे हम पृथ्वी में खड़े हैं और कोई चीज फेंकी जाती है तो नीचे ही गिरती है। लेकिन जो 300 किलोमीटर के ऊपर है, जहां पे हवा नहीं है, ना गुरुत्वाकर्षण है, कुछ नहीं है, वहां ऐसे कोई सी चीज को छोड़ दें हम ऐसे, तो वहीं पे टंगी रहेगी। पानी को हम ऐसे गिलास से ऐसे डाल दें तो वहीं पे टंगा रहेगा। कुछ भी चीज हम लोग अगर वहां जाएं तो उड़ेंगे ऐसे। तो वहां पर इन उपग्रहों को भेजा जाता है, जिससे कि एनर्जी इनकी कम लगे, इनको जो चलाता है, जो बिजली पैदा होती है, उनको कम लगे, आकर्षण कम हो और आराम से पृथ्वी का वो
चक्कर लगाते हैं। समझ रहे हो? Yes, sir. चलाता रहता है। तुमने देखा होगा रात में कभी कभी तारा जैसे चमकते हुए धीरे धीरे ऐसे चला करता है। Yes, sir. देखा है? Yes, sir. जब गर्मियों में छत पे ऊपर लेटते हो तो तुम देखते होगे कभी इधर से आ रहा है धीरे धीरे, Yes, कभी sir. इधर से आ रहा है, कभी कभी लाइट लुक भी होती है। Yes, sir. होती है? Yes, sir. कभी हो सकता है कि एक दिन में कहो तीन, एक रात में कहो तीन, चार बार देख लो। Yes, कभी इधर से आ रहा, अभी उधर देख रहे हैं, अब देखो वो आ रहा है। ये तुमको तुम्हारे दिमाग में कभी आया ये क्या चीज है? नहीं है? नहीं। यही कृत्रिम उपग्रह है जो ऊपर चक्कर लगाते हैं। इस समय कम से कम लाखों की संख्या में हर देश के उपग्रह चल रहे हैं। अपने इंडिया के भी चल रहे हैं बहुत सारे उपग्रह। जैसे अपने भारत ने सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट भेजा था। क्या नाम था? आर्यभट्ट। सबसे पहले भेजा था। इनके बहुत उपयोग है। अगर ये फेल हो जाए तो समझ लो कि कोई भी काम नहीं हो सकता जो संचार से संबंधित है। समझ रहे हो? Yes. इंटरनेट तुरंत फेल हो जाएगा। तो अब हम आते हैं इस पे, तुमको इसके बारे में कुछ हम बताएंगे, कृत्रिम उपग्रह के बारे में। ठीक है? Yes, sir. कृत्रिम उपग्रह इसके बारे में बताएंगे, कैसे काम करता है, कैसे भेजते हैं। ठीक है? Yes, sir. उसके लिए हमने कुछ चीजें बनाई हैं। ये देखो, ये है, ये एक ऐसी मशीन है कि ये उपग्रह को ऊपर ले जाती है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? मिसाइल नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं उपग्रह ले जाने वाला, सैटेलाइट। इंग्लिश में उपग्रह कहते हैं सैटेलाइट। तो ये ऐसी मशीन है कि ये उपग्रह को ऊपर ले जाती है। अब ये देखो इसकी बनावट देखो, इसमें लिखा हुआ है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये बहुत ऊपर तक जाने वाला है। ध्रुवी, पोलर मीन्स ध्रुवी उपग्रह लॉन्च व्हीकल। जो ध्रुवी उपग्रह होते हैं, यही कृत्रिम उपग्रह, इनको 36,000 किलोमीटर ऊपर इनको छोड़ता है मशीन। कैसे छोड़ता है, पूरी प्रक्रिया तुम्हें बताएंगे। कि ये देखो, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है? अब इनमें देखो कुछ ये लगे हुए हैं, देख रहे हो? ये देखो लगे हुए हैं, ये देखो लगे हैं, 4 लगे हैं। इनको कहते हैं बूस्टर। क्या कहते हैं? बूस्टर। फिर एक ये नीचे है नीचे कुछ। इन बूस्टरों का काम ये है कि ये मशीन से जलाए जाते हैं। इनमें गैस भरी रहती है। इन बूस्टरों में, यहाँ चारों में सब गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन गैस और बहुत सारी गैसें भरी रहती है। तो ये ऑटोमेटिक, पहले घड़ी चलती है, उल्टा गिनती चलती है, कई दिन से चलाया जाता है। सब मौसम देखा जाता है सही है कि नहीं, ऊपर जाने के लिए सब कुछ सही है। फिर इसको एक सही समय पे ऑटोमेटिक मशीन होती है, तुरंत इसको जलाती है। ये जलते हैं सब, 4 ये बूस्टर और एक ये। ठीक, देखो ध्यान से। तो जब इसको जलाते हैं तो जैसे ही ये जलता है तो इसको ताकत ऊपर उठाता है। ये पूरी इसको मशीन पूरी ऊपर उठाने लगता है। अब कसा हुआ है, नहीं खोल कर दिखाएंगे। तो फिर अब ये इसलिए लगे हैं, 4-5 चलते हैं एक साथ में, कि ये ताकत धरती में ऐसे खड़ा हुआ है। बहुत बड़ी मशीन होती है, बहुत कई खंड की ऊंची। तो ये ताकत इसको लगाता है, जमीन से इसे उठाता है धीरे से। तो ताकत की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए 5 जलते हैं।
और फिर कुछ किलोमीटर बाद जब जाने के बाद ऊपर ये बूस्टर चारों गिर जाते हैं और ये चलता रहता है, ये ताकत ये देता है, ऊपर ले जाइए, चारों गिर जाते हैं कुछ किलोमीटर जाने के बाद, 200-300 100-200 किलोमीटर के बाद ये गिर जाते हैं, समुद्र में गिर जाते हैं। अब इसको ये दे रहा है ताकत पूरा मशीन को, अब ये जा रहा है और कैसे जाता है ये देखो, ये तुमको हम दिखा रहे हैं, ऐसे जैसे ये छोड़ा गया यहां से, ये छोड़ा गया यहां से, ये रॉकेट यहां छोड़ा गया तो यहां से ऐसे जाता है ऐसे, और यहां जाके कुछ किलोमीटर के बाद ये छोटे छोटे टुकड़े ये चारों ये गिर जाते हैं। अब ये केवल जा रहा है तुम्हारा ये वाला उपग्रह, ये अब यहां चला जा रहा धीरे धीरे ऐसे, और यहां जब ऊंचाई में पहुंच जाता है फिर वहां पर क्या होता है आगे देखना। तो यहां से रॉकेट छोड़ा गया और ये टेढ़ा जाता है क्योंकि इसको धरती के चारों ओर घुमाना है। अगर धरती से हमको ऊपर ले जाना हो तो सीधे चला जाता है, लेकिन इसको ऐसे बनाया जाता है यहां से, और यहां से पूरा ऑपरेट किया जाता है मशीनों से कि कैसे मोड़ना है, किधर जाना है, और एक एक इनमें कैमरे लगे रहते हैं पूरा। जब जाता है कभी तुमको उपग्रह छोड़ा जाएगा तो हम तुमको बताएंगे, तुम टीवी में देखना, सीधे आता है तब तुम जान जाओगे कैसे उपग्रह। हमारे पास वीडियो भी दिखाएंगे तुमको किसी दिन है प्रोजेक्ट में। तो ये यहां से छोड़ा गया और इधर थोड़ा से मुड़ते हुए ऐसा परवलाकार इसको बोलते हैं, परवलाकार, ठीक है, पैराबोला टाइप, इसको ऐसे जाता है। अब यहां जाने के बाद फिर इसके ये खंड फिर गिर जाते हैं, पूरे गिर जाते हैं, यहां तक गिर जाता है, फिर ऊपर जाके और अब केवल ये बचता है। अब ऊपर ये जाने के बाद फिर जैसे ही ऊपर और जाएगा तो इसका ये ढक्कन खुल जाएगा और ये इसी के अंदर ये मशीन भरी रहती है, सेटेलाइट, इसको उपग्रह कहते हैं। ये देखो ये, और ये बेकार हो गया, सब गिर गया। अब ये मशीन जुड़ी रहती है ऐसे, इसमें प्रपोजी मोटर लगे रहते हैं जो धक्का देते हैं, धीरे धीरे इसको अब ले जाते हैं ऊपर जिस स्थान पे, और यहां से बटन दबाई जाती है, कितना और मुड़ना है, कितना जाना है, तो ये ले जाता है, फिर मोटरें लगी रहती है। और मोटर को ऊर्जा कहां से मिलती है, फिर ये फिर खुल जाता है, फिर ये भी गिर जाता है वहीं पे कहीं पे, और फिर ये हमारा उपग्रह खुल जाता है। ये उपग्रह ये इस तरह का होता है। अब इसमें एक पट्टी में तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगे रहते हैं, जो सूरज से तुमको घर में तुम्हारी टार्च होंगी, देखते हो ना, वो लगा रहता है, तो इसमें पट्टियों में लगा रहता है, तो वहां सूरज की रोशनी से इसको ऊर्जा मिलती है। और ये फिर क्या होता है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद यहां से बटन दबा दबा करके इसको अपनी कक्षा में लाते हैं। पृथ्वी की कक्षा है अलग अलग किलोमीटर में, उन कक्षाओं में इसको सेट किया जाता है। जैसे 36,000 किलोमीटर की कक्षा है पृथ्वी से, तो ऐसे है, ये पृथ्वी है। अब इसको 36,000 किलोमीटर यहां पे कर दिया गया है इस जगह पे। अब ये घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा धीरे धीरे, 24 घंटा में ये घूम लेता है, ये लगातार ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा, धीरे धीरे घूमता रहेगा ऐसे। ये पृथ्वी के हमारे ऐसे चारों तरफ। अब देखो भारत ये है और इसमें बहुत सारे कैमरे लगे रहते हैं, ये उपग्रह में बहुत सारे कैमरे लगे रहेंगे, तो वहां से फोटो भी भेजता है। अब इसके क्या काम है, इसके काम है तुम्हारा मोबाइल में, फोन में बात करना, फोटो भेजना, इंटरनेट, यही सब काम कर रहा है। और सबसे प्रमुख काम इसका ये है कि ये जासूसी का काम भी करता है। जो हमारी सेना है इसकी जासूसी करता है दूसरे देशों की। ऊपर कैमरे लगे हैं और इस जैसे दूसरे देश के ऊपर आ गए तो ये आ जाता है, वहां से खींचता है कि सेना के लोग कहाँ बैठे, कौन सी मशीन किस जगह पे है, पूरा फोटो अपने भारत को देता है।
तभी हमारी जो सेना के लोग हैं उनको तुरंत सूचना दी जाती कि पाकिस्तान में इस जगह आतंकवादी बैठे हुए हैं, तो ये भेजता फोटो और तुरंत भेजेगा जहां पे इसका सिस्टम पूरा है, जो ऑपरेट किया जाता है जहां से, तो उनको पास भेजा, उन्होंने सेना को तुरंत भेजा और ये काम बहुत त्वरित गति से होता है, तेजी से किया जाता है 1 मिनट के अंदर, और उन्होंने तुरंत इधर से मिसाइल दागी और उधर आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ऐसे नहीं सिस्टम पूरा चल रहा है, बहुत सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल टू द पॉइंट उसी जगह पे मिसाइल गिरेगी जाकर जहां आतंकवादी बैठे, तो ये घूमता रहता है, इसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है और ये कई सालों घूमता रहता है जब तक इसकी क्षमता होती है। इसकी क्षमता निश्चित होती है कि इतने साल तक ये उपग्रह घूमेगा, उसके बाद फिर दूसरा लॉन्च किया जाता है। ये खराब होने से पहले ही लॉन्च कर दिया जाता है दूसरा, कि ये खराब ना होने पाए। नहीं, खराब अगर हो गया, काम नहीं इसने किया, तो हमारी पूरी व्यवस्था धाम हो जाएगी। हम लोग जो मोबाइल में बात कर रहे हैं, जो फोटो है, सब इसी के कारण। पहले जैसे दिल्ली से दिल्ली से किसी ने फोन किया, समझ रहे हो, तो दिल्ली से पहले इसके पास जाएगी आवाज, वहां से तरंग इसके पास जाती है और इससे फिर धरती में नीचे आती है जहां पर हम हैं। जैसे हमको किसी ने फोन किया, फोटो भेजा, तो वहां से इसके पास आया, इसने हमारे पास भेजा, और अगर ये फेल हो जाए तो समझ लो कुछ नहीं, खत्म कर, सब व्यवस्था बेकार। तो हम लोग जो फोन में बात कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, या जो जासूसी की जा रही है, और हजारों लाखों की संख्या में जासूसी उपग्रह भी लोगों के, मौसम वाले उपग्रह होते हैं जो मौसम केवल बताते हैं, ऊपर से सूचना आती है कि ऊपर ऐसा हलचल चल रही है, मौसम ऐसा है, ऐसी हवा चल रही है, इस तरह से है, तो यहाँ पे तुरंत सूचना उसकी आती है, तब मौसम बताते हैं। अभी तो बताया जाता है सब सिस्टम, ऐसे थोड़ी है। अब मिसाइल यहाँ से मारना है सेना को किसी देश में कि वहाँ पे आतंकवादी बैठे, तो वहाँ इसने फोटो खींचा उनकी, और फोटो खींच करके जो ऑपरेट हो रहा है, जो कर रहा है इसको, उसने देखा कि ये यहाँ पे इतने अच्छान से इतने जगह पे बैठे हुए हैं। इसने तुरंत सूचना सेना को दी, सेना ने तुरंत ये दावा अपना मिसाइल, और मिसाइल वहीं पे फेंक दी उसी जगह पे, धाम से जाकर, उनको पता ही नहीं चले क्या हो गया। ऐसे तो हुआ था अभी पाकिस्तान में, जब मिसाइल अभी मारी गई थी आतंकवादियों को, यही था, यही हो रहा है सब सिस्टम। तो ये हमारा कृत्रिम उपग्रह वर्तमान युग में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा बहुत सारी चीजें, अब तो अगले युद्ध लड़े जाएंगे तो उपग्रह के आधारित लड़े जाएंगे, समझ लो, इतना उपग्रह की महत्व हो गई। तो तुम शायद समझ गए होंगे कि ये हमारे उपग्रह क्या है और हमारा कृत्रिम उपग्रह कैसे क्या होता है, इसका काम क्या है, ये कैसे लॉन्च किया जाता है, समझ गए हो? इसके सिस्टम देखो कैसे है। ये बूस्टर है, ये मेन उपग्रह का जो चलता है, यहाँ से ये बूस्टर सब निकल जाते हैं और इसके अंदर गैसें ऐसे रहती हैं, और यहाँ पर ये उपग्रह का नोजल है, नाक है, यहीं पे उपग्रह पूरा रखा जाता है। ये सब गिर जाता है, यही ऊपर आके चलता रहता है, यही जाके सेट किया जाता है। इसमें मोटर वोटर सब, बूस्टर मोटर लगी रहती है, जो नीचे धरती से जिनको सूचना भेज करके अपनी कक्षा में उपग्रह को स्थापित कर दिया जाता है। और जैसे अपनी कक्षा में हो गया, बस घूमने लगा, पृथ्वी के चक्कर ऐसे लगाने लगा और सूचनाएं भेजने लगा। तो तुम लोग कुछ समझे नई चीज? यस सर। तुम लोग समझ रहे हो कि मोबाइल में ऐसे आ जाती है आवाज, ऐसे फोटो आती है, बड़ा सिस्टम बहुत है। जो हम लोग किसी चीज को बहुत इजी समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि अरे मोबाइल में बटन दबाया आवाज, उसके पीछे कितना सिस्टम चल रहा है अभी नहीं जानते हो तुम लोग। बहुत बड़ा सिस्टम होता है। हमने बिजली को बटन दबाया तो लाइट जल गई, लेकिन इसके पीछे कितना सिस्टम चल रहा है, बहुत चल रहा है। कहाँ से बिजली पैदा होती है, कैसे भेजी जाती है, कितने लोग जग रहे हैं, रात दिन जग रहे हैं, कितनी मशीनें चल रही, सब बड़ा सिस्टम से आता है हमारे पास। और हमें लगता है
हमारे पास ये बहुत इजी तरीके से आ जाता है ना। तो शायद तुम लोग कृत्रिम उपग्रह कैसे काम करता है, इसके क्या काम है, ये कैसे ऊपर भेजा जाता है ना, शायद तुम लोग जान गए होंगे। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. थैंक यू।